मेरे आईसीएसई बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। आज हम लोग आईसी मैंने शेयर्स एंड डिविडेंड्स का एक्सरसाइज 3B करेंगे। तो इस बुक से करेंगे। तो क्वेश्चन तुम लोग को ना थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं कैमरा के माध्यम से। तो तुम लोग क्या करना कि थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आज हम लोग ये एक्सरसाइज तो करेंगे। जिस किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, आज ये एक्सरसाइज तो पूरा कंप्लीट करेंगे। कोई बच्चा यदि हिंदी में समझना चाहे तो हम हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में समझा सकते हैं। यदि कोई ছেলে আইসিএসসি পড়ছে কিন্তু বাংলা বুঝতে মানে ইংলিশ বুঝতে পারে না, বাংলাতে বুঝতে চাই তো আমি বাংলাতেই বুঝাতে পারবো। ইফ এ স্টুডেंट वांट टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश तो आई कैन से इन इंग्लिश। तो ओवरऑल मैथ है, समझना जरूरी है। जो भाषा में जिसको समझना है समझने की कोशिश करना। हम कमेंट बॉक्स में लेकिन जरूर बोलना, ठीक है, किसको किस भाषा में समझना है। हिंदी जो कॉमन लैंग्वेज है तो हम लोग हिंदी इंग्लिश मिलाकर धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3B का जो पहला क्वेश्चन है, ए मैन बाइज 75 100 रुपीज शेयर पेइंग 9% डिविडेंड। ही बाइज शेयर्स at such a price that he gets 12% of his money. At what price he buy the shares? That means यहाँ पर आप लोग को 75 दिया ना, that means number of share equal to 75। नंबर ऑफ शेयर मेरा कितना है 75। नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹100। डिविडेंड परसेंट मेरा कितना है इक्वल टू 9%। डिविडेंड में कितना है 9% है। यहाँ एक दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट अंदर क्या है कि इसका जितना इसमें वो जितना इनकम कर रहा है ना, वो सिर्फ 12% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट है। बोला कि व्हाट इज द एमवी ऑफ वन शेयर। क्वेश्चन समझना, मैंने किस प्राइस में वो एक एक शेयर को खरीदा था, वो क्वेश्चन पूछा ना। दैट मीन्स एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना वही निकालना है। तो चलो हम लोग करते हैं इसको। तो यहाँ पर इनकम मेरा कितना होगा बोलो तो देखो, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। बात समझ गया? तो इसको 100 लिख लेते हैं, परसेंटेज को हटाकर परसेंट हटाकर 100 लिख दिए, काट दिए इसको। कितना आएगा 9 5 45 5 4 675। कितना आपका आया 675 आया, ठीक है। तो इसका इनकम मेरा कितना आया 675। ये फिर से बोल रहा हूं जिसको थोड़ा डाउट हो रहा है। देखो ये क्या लिखेंगे ना, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू तुम्हारा उसका कितना नॉमिनल वैल्यू। तो तुम्हारा कितना है डिविडेंड आया, टोटल डिविडेंड मेरा कितना है 675 आया, ठीक है। ये कितना हुआ उसका डिविडेंड इनकम हुआ। बोल रहे क्वेश्चन की उसका जो डिविडेंड इनकम है वो 12% ऑफ कितना उसका इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर हम लिखते हैं लेट टोटल इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट इक्वल कितना 100% हुआ। कितना हुआ 100%। बोले सर 100% क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 12% दिया हुआ है। चलो तो 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12% इक्वल टू मेरा कितना है 675 रुपीज 675। 1% इक्वल टू 675 बाई कितना 12। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट 100% है 100। 675 बाई 12 इंटू 100, ठीक है। 4 3 12 4 25 225। तो मेरा कितना आया आपका टोटल में कितना इनकम था
टोटल उसका इन्वेस्टमेंट के 225 इंटू 25, इसको हम काट नहीं रहे, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, इतना आ गया, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, इतना आया। अब देखो एमवी ऑफ वन शेयर, वन शेयर, बड़ी सिंपल भाषा है यार, इतना रुपया लगा करके वो शेयर खरीदा, ठीक है। तो इतना रुपया लगा के ना शेयर खरीदा, कितना शेयर खरीदा, 75 शेयर खरीदा। तो एक शेयर को कितना रुपए में खरीदा, तो टोटल कितना लगा, 225 इंटू 25 भाई कितना, एक एक शेयर का दाम कितना होगा, इतना। तो उसे काट देंगे, एक एक शेयर का दाम मेरा कितना होगा, 75 रुपीज। माने मार्केट वैल्यू ऑफ देखिए ना तुम्हारा एक शेयर का दाम मेरा कितना होगा, 75 रुपीज होगा, ठीक है ना। इसमें कोई तकलीफ, आशा करता हूं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में हमको मैसेज करके पूछना, लेकिन जरूर कि सर ये पॉइंट हमसे नहीं हो रहा है, बता दीजिए। चलो ये आपका एक नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर में चलते हैं। देखो दूसरा नंबर करने से पहले मैं आप लोगों को ना एक फॉर्मूला कुछ बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है ना, परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू मेरा कितना होता है, रिटर्न हो गया या उसको ना प्रॉफिट परसेंटेज इनटू क्या होगा तुम्हारा मार्केट वैल्यू। ये तुम्हारा क्या ना एक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा नेक्स्ट मैथ, ठीक है। इसको डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू क्या, रिटर्न या हो प्रॉफिट परसेंटेज, रिटर्न हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। चलो इसको लिख लेना, ठीक है। बाय परचेजिंग 25 गैस शेयर फॉर 40 ईच, ठीक है, 25 रुपीज गैस शेयर, दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ, 25 रुपीज हुआ, ठीक है। और मार्केट वैल्यू में कितना हुआ, 40 रुपीज हुआ। कैसे हुआ बोलो तो, क्वेश्चन पढ़ा ना, फिर मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। बाय परचेजिंग ₹25 गैस शेयर्स फॉर ₹40 ईच, ए मैन गेट्स 4% प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना कमाया है, प्रॉफिट इक्वल टू 4%, प्रॉफिट इक्वल कितना कमाया है, 4% कितना प्रॉफिट कमाया है ऑन एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बोला व्हाट रेट परसेंटेज कंपनी पेइंग, दैट मीन्स यहाँ पर कंपनी पेइंग का मतलब क्या ना, डिविडेंड परसेंट मांगा है, डिविडेंड एक्स परसेंटेज मांगा है, दैट मीन्स डिविडेंड मांगा है। फिर बोला है व्हाट इज द डिविडेंड इफ ही बाई 6%, बोला शेयर में कितना है 60 शेयर। अब सुनो, एक शेयर का दाम है 25 रुपया नॉमिनल वैल्यू, वो बढ़ के कितना 40 रुपया हो गया है। एक आदमी के ना 60 को शेयर खरीदा है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4% प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल डिविडेंड कितना होगा। टोटल डिविडेंड निकालने के लिए हमको क्या डिविडेंड परसेंट निकालना पड़ेगा। तो हम इससे पहले एक फॉर्मूला बोले थे, देखो डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू मेरा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज इनटू मार्केट वैल्यू। तो आपका डिविडेंड मेरा कितना है एक्स परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू कितना है आपका 25 इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज कितना 4% है इंटू मार्केट वैल्यू मेरा कितना है 40 और एक्स इक्वल मेरा कितना आया 4 इंटू 40 भाई मेरा कितना 25 32/5% आया। कितना आया 32/5%। अब देखो कितना शेयर खरीदा था 60 शेयर, तो टोटल इनकम उसका कितना हुआ टोटल डिविडेंड। चलो टोटल डिविडेंड कितना हुआ देखो नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड, ठीक है, इंटू डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड परसेंटेज तो बढ़ा के क्या करेंगे इसको 100 कर देंगे, ठीक है, और काटो ₹96। उसका इनकम कितना हुआ टोटल डिविडेंड मैंने टोटल उसका इनकम कितना हुआ 96 रुपीज इनकम हुआ, ठीक है।
इसमें मैं 2 क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये बुक में नहीं है, तुम लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिखना। बताओ इसका इनकम परसेंटेज कितना हुआ, 1, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, बोलना बच्चा, ये 2 चीज। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और टोटल इनकम कितना है, इनकम परसेंटेज कितना है, यानी कितना इनकम परसेंटेज क्या है और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। 2 क्वेश्चन ना, दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल करके हमको क्या करना, कमेंट बॉक्स में देना। लेकिन दूसरा नंबर का जो एक क्वेश्चन था, योर सोल्यूशन ये आपका हो गया। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 25 रुपए का शेयर। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कोई नाम ही नहीं लिखा क्या, कौन नॉमिनल वैल्यू है कौन मार्क्ड वैल्यू है। क्वेश्चन मतलब 25 रुपए का शेयर था, वो 40 रुपए में हो गया। मैं द शेयर ऑफ 25 रुपीज चेंजेस टू कितना 40 रुपीज, दैट मीन्स उसे जो नॉमिनल वैल्यू है 25 है, मार्क्ड वैल्यू कितना 40 है, प्रॉफिट कितना है 4% प्रॉफिट है। तो डिविडेंड तो मांगा, तो डिविडेंड हमके ले लिए, x% ले लिए। देखो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए डिविडेंड के ना परसेंट निकल हमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से बनाना। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखो बच्चा, ब्लैक बोर्ड थोड़ा उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन मैथ बड़ी अट्रैक्टिव है। ज्ञान सीखना है, क्या मैथ सीखना वो जरूरी है, अट्रैक्टिव बाद में, पहले कितना पढ़ाई हो रहा है वो ध्यान देना, ठीक है, और बहुत कॉन्सेंट्रेशन से बनाना, उतना हार्ड मैथ नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 100 रुपीज शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट ए प्रीमियम ऑफ 20, एट ए प्रीमियम ऑफ कितना मेरा है, एक प्रीमियम ऑफ 20, ठीक है, तो एट प्रीमियम ऑफ 20, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, क्या मांगा, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहां पर आपका नॉमिनल वैल्यू कितना दे दिया 100 रुपीज, मार्क वैल्यू कितना दे दिया 120 रुपीज, ठीक है। कंपनी व्हेन मेंस रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15%, रिटर्न दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज 15% है, तो डिविडेंड निकालेंगे, डिविडेंड तो कितना ले लिए, इसको x% ले लिए। मांगा क्या है, डिविडेंड मांगा है। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। तो फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में, मार्क्ड वैल्यू इनटू प्रॉफिट। तो डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू का मतलब, नॉमिनल वैल्यू जो 100, डिविडेंड को x% ले लिए, इक्वल टू MV 120 इंटू 15 और x इक्वल टू 120 इंटू 15 बाई 100। इसका कितना आया, 18% आया, कितना आया 18% आया है। इसका तुम्हारा कितना डिविडेंड परसेंट आपका कितना आया 18%, दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 50 रुपीज 50 शेयर ऑफ ए कंपनी आर कोटेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। पहला बात, डिस्काउंट ऑफ 10%, दैट मीन्स कम हो गया। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन द शेयर बीइंग 20%। चलो, पहला नॉमिनल वैल्यू आपका 50 रुपीज था, ठीक है, डिस्काउंट कितना 10% है, तो मार्केट वैल्यू मेरा कितना हो गया 50 का डिस्काउंट मेरा कितना 10% है। देखो इसको डायरेक्टली तुम लोग इस तरह कर सकते हो, 100 माइनस 10 बाई 100, ₹45, ये भी कर सकते हो, नहीं तो 50 का 10% निकाल लिया, 50 माइनस 5 इक्वल टू 45, यही एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग यहां से 10% कम हुआ, तो यहां पर मार्केट वैल्यू कितना आ गया इक्वल टू 45, डिस्काउंट बोल दिया, तो आगे मेरा कितना
45, ठीक है। आगे मेरा कितना 45। फिर यहां प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट आपका इसका 20% है। अब क्वेश्चन पूछा है बताइए डिविडेंड तो कितना है। ये हमको कोई क्वेश्चन बोलने का बात है रे, तो हमको लगता है ऐसे निकाल लेगा। आंसर निकालो, वीडियो पॉज कर लो, आंसर निकालो, फिर मेरे आंसर ये करना। एनबी इंटू डिविडेंड परसेंटेज इक्वल टू मार्क्ड वैल्यू इंटू प्रॉफिट परसेंटेज। एनबी 50 इंटू डिविडेंड एक्स इक्वल टू मार्क्ड वैल्यू 45 इंटू प्रॉफिट 20, ओके। एक्स इक्वल टू 45 इंटू 20 बाई 50, 18%। जब प्रीमियम बोलेगा ऐड कर देना है, जब तुम्हारा डिस्काउंट बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे यहाँ 50 रुपया था, कितना तुम्हारा डिस्काउंट कितना था, 5% था, सॉरी 10% डिस्काउंट था, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया 10%, 50 का 10% हटा दिए तो 45 आ गया। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, 20 रुपीज प्रीमियम था, तो 100 रुपये वाला शेयर था, वो क्या हो गया 120 रुपया हो गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन दो, तीसरा नंबर क्वेश्चन दो, है ना। आ गया डिविडेंड परसेंट मेरा कितना आ गया, तुम्हारा डिविडेंड कितना है आपका, डिविडेंड 18%, ओके। चलो ये हो गया आपका। फिर 5 नंबर क्वेश्चन, जो 5 नंबर क्वेश्चन, सीट केयरफुली बच्चा, एकदम केयरफुली, एकदम रिस्क मत लेना। इधर उधर सोचोगे पढ़ते वक्त एकदम समझ नहीं पाओगे, थोड़ा ध्यान से। इतना मैंने 30 मार्क खाने वाला मैथ नहीं है, ये तुम ही लोग ऐसे चुटकी मार के बना लोगे। A company declare 8% dividend to the shareholder. If a man receives 2840 total his dividend, find the nominal value मांगा है। क्या मांगा है उसका, क्या मांगा तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू मांगा है, ठीक है। ध्यान से करना, ठीक है। ट्राई करो करने के लिए। जल्दी करो उसको। ये तुम लोग को मैं छोड़ता हूं, 5 नंबर क्वेश्चन दो। हम लोग 6 नंबर में जा रहे हैं, ठीक है। किस में जा रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में जा रहे हैं, ठीक है। इसका 2 पार्ट वीडियो बनेगा। मैं 5 नंबर क्वेश्चन तेलुगु में छोड़ रहा हूं, 6 नंबर क्वेश्चन में जा रहा हूं, ठीक है। तुम लोग ना हमको 5 नंबर क्वेश्चन को यदि नहीं बना पाओगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। हाउ मच, ये मत सोचना कि सर को नहीं आता है, मैं जानता हूं कुछ बच्चे लोग सोच लेंगे, कोई बात नहीं, होता है कि सर को नहीं है, सर को नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तिलो तो कर लोगे ना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे। 6 नंबर, हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट 100 रुपीज शेयर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं, पढ़ाई में ध्यान दो बच्चा। हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट 100 रुपीज शेयर सेलिंग 110 एन एनुअल इनकम ऑफ 1680, ठीक है। देखो हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट 100 रुपीज शेयर, दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू में कितना हुआ 100 रुपीज हुआ, कितना हुआ नॉमिनल वैल्यू में कितना हुआ 100 रुपीज हुआ। फिर तुम्हारा सेलिंग एंड मार्केट वैल्यू में कितना हुआ 110 हुआ, कितना हुआ 110 हुआ। एनुअल इनकम मेरा कितना हुआ, इनकम मेरा कितना हुआ तुम्हारा 1680, ठीक है। द डिविडेंड डिक्लेयर कितना है आपका, डिविडेंड मेरा कितना है, डिविडेंड मेरा कितना है 12% है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि
कितना इन्वेस्टमेंट करने से ये सब उसको एनुअल इनकम कितना इतना होगा। अब मेरा बात ध्यान से सुनो बच्चा, वो टोटल इन्वेस्टमेंट मांगा है। क्वेश्चन क्या पूछा? टोटल इन्वेस्टमेंट मांगा है। नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू में कितना हुआ 110 रुपीज, एनुअल इनकम कितना 1680, डिविडेंड कितना 12%। एक बात, तो डिविडेंड आपका कितना निकला 100 इंटू 12%, दैट मीन 100 इंटू 12/100 इक्वल टू कितना आया 12 रुपीज है। कितना आया ₹12। मैंने एक शेयर में उसको कितना हो रहा है तुम्हारा इनकम कितना 12 रुपया हो रहा है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होगा 1680/12 होगा कि नहीं। एक शेयर में उसको कितना 12 रुपीज हो रहा है। कितना हो रहा है उसको 12 रुपीज। ठीक है, तो बताओ इसमें कितना होगा नंबर शेयर कितना निकलेगा 140। नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ 140। अब बताओ मार्क टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा 110 इंटू 140। टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना रहेगा 15,400। ठीक है, आसान है ना। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दैट इज योर 7 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ा हूं, ठीक है, तो तुम लोग करके दिखाना। सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए कंपनी डिक्लेयर ए डिविडेंड of 11.2% to all its shareholder. If its 60 rupees share is available market premium 25%. How much should Rakesh invest to buy the share to in a company in order to have an annual income कितना 1680। हमको लगता है कि एग्जैक्टली 6 नंबर की तरह क्वेश्चन है। पहले तुम लोग बनाओ, वीडियो को पॉज करके तुम लोग बनाओ, उसके बाद आंसर मिला लेना। चलो ध्यान से, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड आपको कितना दे रही है 11.2%। कितना दे रही है 11.2% डिविडेंड दे रही है। यहां पर इसका नॉमिनल वैल्यू मेरा कितना है आपका ₹60 है। फिर उसके बाद क्या है आपका प्रीमियम कितना है 25% है। प्रीमियम आपका कितना है, माने मार्केट वैल्यू कितना हो गया बोलो तो, प्रीमियम दैट मीन्स क्या ना वो एड हो जाएगा। दैट मीन्स 60 का यहाँ लिख देता हूं, प्रीमियम मेरा कितना है 25%। दैट मीन्स 60 इंटू 25%, 15 रुपीज एड हो जाएगा। दैट मीन्स 60 प्लस 15। अब शेयर का दाम कितना हो गया तुम्हारा, मार्केट वैल्यू कितना है शेयर का 75 रुपीज हो गया। मार्केट वैल्यू कितना हो गया, मार्केट वैल्यू मेरा कितना है 75 रुपीज। ठीक है, अब बच्चा ध्यान दो, उसका उस आदमी जो राकेश का तुम्हारा इनकम मेरा कितना है 1680 है। कितना इनकम है ₹1680 है। एक का डिविडेंड कितना है 11.2% है। एक का डिविडेंड में कितना है 11.2% है। अब बताओ इनकम इन 1 शेयर में कितना होगा 11.2 इंटू कितना 60 नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो 112 इंटू 6 रखे रहते हैं इसको, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरा कितना होगा टोटल इनकम भाई कितना, ये क्या आ गया उसका नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। देखो भैया डायरेक्टली बना सकते हो लेकिन काट करके बना रहे हैं। 3 2 6,
ठीक है। नंबर शेयर्स कितना तुम्हारा, एक 1680 बाई कितना तुम्हारा, इतना निकलेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आपका देख लो, तो कितना है 1680 इनकम आपका, ओ ये लो हम छोड़ दिए शायद, ये 100 होगा, रुक जरूर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, एक मिनट। कितना आपका हुआ, एक शेयर पे इनकम कितना हुआ, ₹60 इंटू 11.2%, दैट मीन्स ये उड़ेगा 10, ये मेरा कितना आएगा आपका, ये उड़ के ये आ जाएगा आपका 100, है ना, एक एक जीरो कट गया, अब कितना आया, 2 3 6 2 25, ठीक है, 336/25 कितना है आपका, 336/25, ओके। और कुछ कटेगा, ओ ये लो 50 होगा ना, 25 56 168 बाई कितना आएगा आपका 25, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स मेरा कितना होगा 1680 बाई कितना 168/25, मैंने 1680, काटा काटी में तो गड़बड़ा जाता है कभी कभी, जब ध्यान देना, तुम लोग कुछ गलती मत करना इस तरह, 250, नंबर शेयर्स कितना है 250, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 250 इंटू 75, ठीक है। तो कितना होगा, $18,750, ओके। ध्यान देना बच्चा, ये मैथ को तो टाइम लगा, देखो ये खाली एक तो जीरो छूट गया तो एकदम माथा खराब कर दिया, ठीक है। डिविडेंड पर देखो कैसे निकालेंगे ना, डिविडेंड परसेंट दे दिया है, नंबर ऑफ नॉमिनल वैल्यू दे दिया है, इनकम कितना दे दिया, इतना दे दिया है, प्रीमियम कितना 25% दे दिया है, तो मार्क वैल्यू में क्या प्रीमियम ऐड कर दिया तो 75 आ गया, ठीक है। तो एक एक शेयर का जो इनकम, एक शेयर का, ये क्या ना, इनकम ऑफ 1 शेयर, इनकम इन 1 शेयर इक्वल में कितना 168/25, 168/25, तो नंबर ऑफ शेयर कितना, टोटल इनकम बाय कितना, इनकम ऑफ एक शेयर में, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 250। हम क्या बोले थे, इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पर लगाया जाता है, तो मार्केट वैल्यू 75 था, शेयर कितना खरीदा था 250, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना क्या 18,750, ओके। चलो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, ए मैन बाइज 420 रुपीज शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 4 each, दैट मीन्स यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितना आया 400, नंबर ऑफ शेयर कितना आया 400, शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना था आपका ₹20, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना हो गया, मार्केट वैल्यू कितना हुआ आपका ₹4 अधिक हुआ, दैट मीन्स 20 + 4 ₹24, ওকে। বুঝতে পারছো তো ভালো করে একটু একটু বুঝবে, हाँ ठीक है। दो क्या बोलते हैं उसको, अच्छी तरह समझना, ठीक है।
आराम से बनाने की कोशिश करना। यहाँ डिविडेंड कितना आपका है, 12%। ठीक है, हम कुछ देखे हैं, कुछ व्यू बाहर का भी देश से है, तो इसीलिए कोई बाहर के देश का बच्चा है, कोई बंगाली जो मैंने कोई समझ नहीं पा रहा है या हिंदी समझ, हमको बोलना कमेंट करके। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू 12% है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय हिम, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय हिम। पहला क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक। ठीक है, तो बताओ तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू इक्वल इंटू नंबर ऑफ शेयर, मैंने 400 इंटू 24 दैट इज 9600 रुपीज। इतना मेरा क्या हुआ ना, उसका इन्वेस्टमेंट हुआ। द टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर, दूसरा इनकम फ्रॉम द शेयर, इनकम कैसे निकलेगा, टोटल इनकम, टोटल इनकम कैसे निकलेगा ना, डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू उसका नंबर ऑफ शेयर बाई 100 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको उड़ाकर 100 कर दिए, काट दिए, 12 दूनी 24, 24 96, कितना था 960 आया, कितना आया 960, 960 आया, याद रखना। ठीक है, क्या तुम्हारा आया 960, दिमाग में रखना इसको। ठीक है, तीसरा में परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करना परसेंटेज ऑफ रिटर्न, परसेंटेज ऑफ क्या रिटर्न, वो कैसे निकलेगा ना, 960 इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, कितना होगा मेरा 10%, मेरा कितना होगा आपका, ये आपका होगा 10%। ठीक है, दिमाग में रखना। तो यहाँ पर कितना हो गया, तीनों क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन मनी कितना 10% हो गया। देखो वीडियो में क्या है ना, हम बताते सिर्फ जा रहे हैं, यदि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो इससे क्या होगा ना, हर पॉइंट में जिसको समझ में नहीं आएगा तो टोकेगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो इसीलिए वीडियो देखने की कोशिश करो, बार बार उसको रिटर्न करते करते देखो, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन तो पूरा का पूरा आपका हो गया। ठीक है, अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे उसको, 9 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ध्यान से करना, नाइन नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। ए मैन बाइज 420 रुपीज शेयर एट ए डिस्काउंट 20%, रिटर्न 12%। ठीक है, रिटर्न 12% ऑफ हिज मनी। कैलकुलेट वो क्या बोला है ना, कैलकुलेट करने बोला है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड द रेट ऑफ डिविडेंड क्या पेड बाय द कंपनी, द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। ओके, ध्यान से करना इसको। पहले देखो या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर मेरा कितना है आपका 20 रुपीज है, कितना है 20 रुपीज 20 एट ए डिस्काउंट 20%, तो मार्केट वैल्यू कितना हुआ 20 इंटू 100 माइनस मेरा कितना 100 माइनस मेरा कितना तुम्हारा 20% डिस्काउंट है 20 बाई कितना 100, ये तरीके से बताया था नेक्स्ट 20 इंटू 80 बाई 100, 16 रुपीज। मार्क वैल्यू मेरा कितना हो गया 16 रुपीज आ गया। देखो यहां तुम्हारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा
इन्वेस्टमेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, बोलो। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आपका क्या होगा, क्वेश्चन पढ़े ना, टोटल नंबर शेयर में कितना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू कितना 16 इक्वल टू 6400, कितना इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ 6400। अब देखो रिटर्न उसको कितना मिला है, इसका 12% माने 6400 का 12% मिला, कितना मिला 6400 का 12%। पहला क्वेश्चन बन गया। फिर पूछा है रेट ऑफ डिविडेंड पूछा है, कितना पूछा, रेट ऑफ डिविडेंड पूछा है। देखो 12% कितना होगा, 12/100 कर देंगे, इसको काट देंगे, 12 48 4 12 के 72 768, 700 कितना आया 68 आया, ठीक है। देखो फिर परसेंटेज ऑफ कितना डिविडेंड, देखो 768 लिखना बाई नंबर शेयर कितना 400, एक शेयर का दाम कितना था, नॉमिनल वैल्यू 20 था, इंटू 100, ओके। नाइन 96/10 इक्वल टू 9.6%, ठीक है। दैट मीन्स टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ, इतना हुआ, उसे टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना इतना हुआ, उसे रिटर्न कितना हुआ 12% रिटर्न कितना 768 हुआ। हम लोग का याद रखना ये कैसा आया ना, डिविडेंड जो होता है रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा किससे निकलता है, तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू से निकलता है, किससे निकलेगा, नॉमिनल वैल्यू से निकलेगा। तो टोटल उसको इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, टोटल नॉमिनल वैल्यू से इन्वेस्टमेंट करेगा 400 × 2 इतना टोटल पैसा हुआ, ठीक है। उसका इन्वेस्टमेंट कितना टोटल इनकम कितना है 768, 12% बोला था ना उसका इनकम, तो फिर 768 बाई मेरे के नाम 420 इंटू 100, ये मेरे के 9.6% आ गया तुम्हारा, ठीक है। चलो ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। फिर चलते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोड़े 5 नंबर, चलो बनाओगे, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बीच बीच में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ए कंपनी विथ 10,000 शेयर्स of 100 each declares an annual dividend 5%, ठीक है। that means what is the total amount of dividend paid by the company, that means उसका nominal value में कितना आ गया आपका 100 दे दिया, रुपीस में कितना दिया 100 nominal value दे दिया, number of share 10,000 कितना है 10,000, सॉरी कितना नंबर शेयर है, हाँ 10,000 शेयर है, उसका डिविडेंड कितना है 5% है। अब देखो एक शेयर टोटल इनकम कितना होगा, नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ, कितना है उसका 50,000 रुपीज, कितना आया 50,000, उसका क्या हुआ बोल तो, उसका इनकम कितना आया 50,000 आ गया। मान जैसे डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, टोटल इनकम मतलब क्या, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, एक क्वेश्चन। दूसरा में व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु हैज 72 शेयर द कंपनी, इफ 72 शेयर्स इन हिज कंपनी, तो कितना उसका इनकम होगा 72 इंटू 5, 360 रुपीज होगा कंपनी में, उसका तुम्हारा उसका कमाई कितना हो तुम्हारा 360 रुपीज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही रिसीव्स ओनली 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये अलग क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो पहला नंबर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। माने लेट
देखो जा मैं इसको मिटा रहा हूं, तो नोट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन तो थोड़ा अलग है, ठीक है। उसका इनकम कितना आया, इनकम तो कितना आया, 50,000 आया ना, है ना। तो थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ना ये जो इनकम है उस ओनली 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेट टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल में कितना 100%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4% इक्वल कितना है, 50,000 है। 1 इक्वल कितना होगा 50,000 बाई 4, 100 इक्वल टू 50,000 बाई 4 इंटू 100, 25 कितना आया 25 आया। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 125 में 1 2 3 4 2 0, 1 2 3 4 2 0, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, क्वेश्चन पूछा देखो, फाइंड द प्राइस पेड फॉर द ईच शेयर, माने एक शेयर को वो कितने रुपए में खरीदा था। दैट मीन्स क्या ना मार्क वैल्यू ऑफ द के ना जो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो कैसे निकलेगा ना 1 to 5 में 4 to 0 भाई मेरा कितना कितना शेयर खरीदा था, 10,000 शेयर था उसका। माने मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इक्वल में कितना 125। तो हम लोग 10 क्वेश्चन का टारगेट रखे थे, एक क्वेश्चन तुम लोग छोड़े, बाकी हम 9 क्वेश्चन बना दिए हैं। ये एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 10 तो बनाएंगे, 10 प्लस 1 11 क्वेश्चन बनाएंगे। तो लोग 5 क्वेश्चन पर बना लेना, 5 नंबर क्वेश्चन पर बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। यदि समझ में नहीं आएगा तो अगले नेक्स्ट वीडियो तो बना ही देंगे। और ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और भी पढ़ाने को मन करेगा। जितने जरूरतमंद है उन लोगों ने जरूर के ना इसको शेयर करें। देखो ये खाली मैंने एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो 10-15 साल का पेपर भी हम लोग के ना सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यदि मतलब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, तो हमको कांटेक्ट करना, ठीक है। ओके बच्चा, बाय।